अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या के 9वें भाग को प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासना। अर्थात तो निरपेक्ष है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला होकर रहे। अष्टावक्र राजा जनक को आत्म स्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा मात्र शरीर और मन की है। तू तो विकार रहित है, भूख और प्यास प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, तथा जन्म और मरण ये देह के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देहाध्यास के कारण ही तू अपने को विकारी समझता है, इसी के कारण तू अपने को परमुखापेक्षी समझता है, अन्यथा तू स्वयं पर ही निर्भर है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्म स्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति तेरा स्वभाव ही नहीं है। यह हिंसा, छीन झपट, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण सब राजनीति है, जो मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है, मनुष्य की दैविक प्रतिभा का दुरुपयोग है। इसमें कहीं भी शांति व चैन नहीं है। राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है, चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मुक्ति इसमें है ही नहीं। यह तो आत्मा के ही गुण है। तू अगाध बुद्धि रूप है, तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है और तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तेरी यह चेष्टा तुझे क्षुब्ध बनाए हुए है, अन्यथा तू क्षोभ शून्य है। तूने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया है, इसलिए तुझे क्षोभ दिखाई देता है, वरन आत्मा में क्षोभ कहां। इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र केवल निष्ठा की बात कहते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा। कोई विधि काम नहीं करेगी। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। वह सजगता और साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थात साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान, स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, यह जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्म चैतन्य तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है, वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है। है कुछ और दिखाई कुछ देता है। यही भ्रम तथा अध्यास है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है
वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किससे वैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता, इत्यादि इस साकार जगत से जुड़े अनेक प्रश्न हैं जिनका कोई समाधान आज तक किसी भी विद्वान द्वारा नहीं खोजा गया। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही उसका स्वभाव है। अतः यह विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। विश्वास के योग्य वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है। केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है और आगे भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं उनमें विश्वास न कर। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए होगी, पुनर्जन्म किस लिए होगा। जब महल मिल गए तो झोपड़े में कौन वापस आना चाहेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व का उपदेश है, सारभूत उपदेश है। वे आगे कहते हैं, यथैवादर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु सह तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र इसमें आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपस्थिति न हो। मनुष्य शरीर में ही यह भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है, उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस आत्मा में ही पूरा जगत प्रतिबिंबित होता है, पूरा जगत भासित होता है। वास्तव में यह संसार है नहीं, केवल हमें दिखाई पड़ता है। और आत्मा हमें लगता है कि कहीं छुपा बैठा है, वास्तव में यह सब कुछ आत्मा ही है। यदि हम शांत व निश्चल होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, हम ये जान लें कि हम कौन हैं, तो हमें मालूम होगा कि हम वही सच्चिदानंद परमात्मा हैं। हमारा स्वरूप उस आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है, एक है, अभिन्न है। इसलिए तू निश्चल होकर शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जा, तभी तेरा कल्याण निश्चित है।